भारत का जंगी जुनून यहाँ खत्म नहीं होता। भारत ने 3.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा मालियत के हथियार खरीदे, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फौजी अखराजात करने वाला मुल्क बनाते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 की लिस्ट जारी हो गई है और इसमें 145 देशों की सैन्य शक्तियों को रैंक किया गया है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। 2024 में भारत के जौहरी हथियारों की तादाद 5% इजाफे से 172 हो चुकी है। अब इंडिया कहता है कि जी मेरी 60% जो है 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डोमेस्टिकली मैं करता हूँ। क्योंकि अभी जो हमने देखा है 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। फिर ये देखिए, ये मौके आते हैं आपकी जिंदगियों में, कौमों की जिंदगियों में मौके आते हैं जहां पे आपने आके थोड़े से फैसले करने होते हैं। मोदी साहब कहते हैं भाई करो आप। लेकिन असली मजा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत देखकर आया। पाकिस्तान जो पिछले साल टॉप 10 में था, अब गिरकर 12वें नंबर पर आ गया है और बांग्लादेश तो 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है। देखिए, अब ना ये जो अब हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, दिस हेलीकॉप्टर इज नोन एज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने ये इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और तो आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से भारतीय आर्मी के बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज क्या लिख रही हैं और रैंकिंग के बारे में क्या लिख रही हैं, और किस तरीके से इंडिया ने खुद के डिफेंस प्रोडक्ट डेवलप किए हैं उनके बारे में क्या लिख रही हैं, और पाकिस्तान आर्मी की अब रैंकिंग कितनी पीछे। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर दिया, बड़ा स्पीड अप किया। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तीनों में से पाकिस्तान तो डजंट स्टैंड एनीवेयर। आई वाज जस्ट लुकिंग एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मैं चार्ट देख रहा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे जो आप समझ लें कि 2013 से लेके 2023 का मैं चार्ट देख रहा था, वो द इंडियन स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा। सो मेक श्योर दिस थिंग, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब ये एक तो इंडिया अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहता है, रिमेंबर। और एक्सपेडिशन से क्या मुराद है कि मतलब जल्दी जल्दी सारी रेड टेपिज्म को ख़त्म किया जाए। और एंड व्हाट्स द गोल? द गोल इज़ द मिलिट्री अपग्रेडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट। और वो क्या, अब आपको पता है इंडियन एयर चीफ ने बात की कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। हम एक जगह पे जाके अगर फॉर एग्जांपल R&D करते हैं एंड वी डू नॉट एग्जीक्यूट और वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हम नहीं मांग चाहते, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो R&D अगले 2, 4, 5, 7 साल 10 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया इस सारे रेड टेपिज्म को या इस स्लो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर रहा है। और इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस अप्रूव की हैं कि जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन प्रोसेस है उसको तेज़ करना है, फास्टर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तेज़ करो और वाकई इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। और ये जो चीज़ है बेसिकली 2025 मैं आपको बताता चलूँ is a year of reforms in Indian armed forces in defense procurement. Year of reforms, ये लिख लें आप, क्योंकि मैं तो लिखने का आदी हूँ। सो ये जो year of reforms है ये इंडिया का आ चुका हुआ है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस में एक ये नया प्रोसेस लेके आए हैं जिसमें जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म करनी है, डिसीजन जो फास्ट करना है, तेज़ करना है, डिफेंस एक्विजिशन जो है वो तेज़ करनी है। और इसमें सुनने में आ रहा है कि इस साल सितंबर तक
दिस सितंबर अक्टूबर, जो कि अगले कुछ महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है, ठीक है जी। और ये प्रॉपर्ली काम शाम वो हो गया हुआ है सारा कुछ, और उसमें क्या है कि इंडिया अपनी जो डिफेंस परचेजेस है उसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो जो मल्टी स्टेज प्रोसेस होता था विच यूज टू स्पैन ओवर ईयर्स, ठीक है जी। इंडियंस कहते हैं कि समटाइम्स इट टेक डेकेड्स, बिकॉज इंडिया का प्रोसेस इतना पुठा था, जो पिछली हुकूमतों थी या ये पिछली अभी, देखिए जैसे जैसे आपका डिफेंस या आपका जो थ्रेश होल्ड जो है वो डिफेंस का वो क्रॉस होता है, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। अब इंडिया का जो डिफेंस परचेज जो है वो जिसे वो कहते, मिसाल के तौर पे राफेल लेना था, ठीक है जी। आपको पता है it took India 13 years. India decided to take the Rafale back in 2007. Back in 2007. और जो पहले 5 जहाज हैं वो पता कब आए थे? 2020 में। 2020 में। सो 2007 में फैसला किया, 2020 में राफेल आया इंडिया के पास। 2020 में राफेल आया भाई साहब। दैट्स हाउ दे यूज टू टेक अ डिसीजन। ये राफेल, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, 13 साल में फैसला किया कि हाँ जी हाँ अब ले लें। उस वक्त आई थिंक मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे। फिर 2007, फिर 2010, 12, 14, फिर मोदी साहब के भी 6-7 साल गुजर गए। फिर 2020 में पता चला हो भाई ये लेना है, तो फिर लिया उन्होंने। सो नाउ दे वांट कि ये जो स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन होती हैं, ये डिफेंस का काम थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ी महंगी प्रोडक्ट होता है, तो महंगा प्रोडक्ट होने की वजह से फिर इंडिया के अंदर स्कैंडल भी दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान का मामला एज अ वॉर कितना पुराना है। वॉर के मामले में भारत पाकिस्तान बने थे 1947 में। जैसे ही पाकिस्तान बना, भारत से अलग हुआ। 2 हिस्से होते हैं भारत के, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के साथ हमारा पंगा शुरू हो जाता है, वॉर हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोकल मुस्लिम है वो दंगे करते हैं बंगाल में, और आज तक वो दंगे होते हुए आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में लोग कहते हैं कि ये हुआ, ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता। वाकई में बहुत सारी चीज़ें पार्टीशन में गलत हुई। अगर एक कंट्री धर्म के नाम पर मुसलमान अलग कंट्री बना रहे हैं तो डेफिनेटली फिर पार्टीशन प्रॉपर होना चाहिए था। तो आज शायद दोनों देश में जो एक टेंशन बनी रहती है वो नहीं होती। पाकिस्तान के मुसलमान ये इसी टेंशन में रहते हैं कि भारत के मुसलमान सेफ नहीं है। भारत के मुसलमान इसी चीज में है कि हमें यहाँ पे शरिया नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में सब कुछ है, तो वो कंट्री कहाँ पे है आपको पता है। तो ये चीजें शायद रुक जाती और दोनों कंट्री शायद बहुत अच्छे से रहते, बहुत अच्छे से रहते। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में?